हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। फिर से एक बार परमेश्वर ने जो मौका दिया आपके बीच में आने का, इसलिए मैं परमेश्वर की दासी परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और इस समय के लिए हम वचन की ओर जाएंगे, लेकिन उससे लिए पहला हम प्रार्थना करेंगे। इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, जो सुंदर सा समय आपने हमें दिया। परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय के लिए। जो भी वचन आता है आपकी उपस्थिति में, आपकी रेमा में पिता परमेश्वर, क्योंकि बात करने वाले हम नहीं तो आपका आत्मा है राजा। प्रभु इस जगह पे तेरी उपस्थिति को छाने दे राजा, और जो भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे राजा, प्रभु उनके हर एक के मन से बातें कर राजा। प्रभु होने राजा आज के वचन में अद्भुत कार्य, अद्भुत महिमा तेरी पिता परमेश्वर, ताकि तू बढ़े और मैं घटूं राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में करते, सुना कबूल करें, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए फिर से एक बार। और इस समय मैं आपके सम्मुख एक वचन लेके आ रही हूँ। आपने ये वचन बहुत से टाइम सुना है, लेकिन आज इस समय के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर इस समय के लिए इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहा है, या हमसे क्या बातें करना चाहता है, इस समय हम देखेंगे। हम वचन की ओर जाएंगे इस समय के लिए। इब्रानियों 11वां अध्याय इब्री इसका 11वां अध्याय और 4 नंबर का वचन पढ़ेंगे। इब्री 11:4 विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम मेरा वचन ये है कि जब विश्वास हम करते तो विश्वास में हमारा कर्म भी होना चाहिए, यानी विश्वास में हमारा कार्य भी होना चाहिए। विश्वास में हम जब है तो हमारा जो कार्य है वो दिखना चाहिए। इसके ऊपर आज मेरा टॉपिक है। तो इसलिए मैंने इब्रानी इसका वचन पढ़ा है कि इब्री का 11 अध्याय अगर 6 से हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि अगर विश्वासी के द्वारा जो है हाबेल ने क्या किया, परमेश्वर को जो क्या किया, अपना अर्पण है जो अपनी भेंट है वो क्या की, परमेश्वर को दे दी। अभी हम देखते हैं कि हाबेल ने भी भेंट दी और काइन ने भी भेंट दी, लेकिन परमेश्वर ने काइन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। आपने बहुत से टाइम वचन में सुना है, आपने बाइबल में पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर ने हाबेल की भेंट को ग्रहण किया और उसको ब्लेस भी दिया, इसलिए क्योंकि काइन की जो भेंट थी, जो उसका विश्वास था वो कार्य में नहीं था, या जो विश्वास के द्वारा उसको जो भेंट देनी थी वो नहीं दे रहा था वो। लेकिन हाबेल की जो भेंट है वो परमेश्वर के विश्वास योग्य थी, उसका कर्म वैसा था, उसका जीवन वैसा था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। क्योंकि अगर उत्पत्ति इसका 4था अध्याय अगर 4 से हम पढ़ते तो हम 7 नंबर के वचन में पढ़ते तो उसमें ऐसा भी लिखा है कि अगर तू भला करता तो तेरी भेंट स्वीकारी जाती। हालेलुया। तू भला करता, भला करना इसका तेरा कर्म, तेरा जीवन, तू अगर मेरे सामने सही होता तो तेरी भेंट स्वीकारी जाती थी। इसलिए मैंने टॉपिक यही कहा कि अगर हम विश्वास में हैं तो हमारा कर्म यानी हमारा जो कार्य वो अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे इस समय के लिए। उत्पत्ति इसका 4था अध्याय, उत्पत्ति 4:7 6 से पढ़े। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर हाँ, उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तेरी भेंट जो है ग्रहण न की जाएगी। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। क्या है पाप? क्या है? अपना द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरे और होगी, और तू उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। प्रभुता करनी है। हालेलुया। वचन कहता है
कि अगर तू भला करता, अगर तेरे अंदर क्रोध नहीं होता, अगर तेरा जीवन, तेरा विश्वास यानी तेरा कर्म अच्छा होता, तो अगर जो तू भेंट मुझे देता है, वो भेंट को मैं क्या करता, ग्रहण करता, और वो ग्रहण की भेंट के द्वारा मैं तुझे क्या करता, ब्लेस करता। मैं ये वचन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम विश्वासी है और हम परमेश्वर के लिए कुछ अर्पण करना चाहते हैं या कर्म करना चाहते हैं या हमारा जीवन के द्वारा कुछ करना चाहते हैं, तो पहली बात है परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उस विश्वास में खुश होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब विश्वासी है तो विश्वासी हम क्यों बोलते हैं, जो हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसको हम विश्वासी कहते हैं। लेकिन जिसका आत्मिक उद्धार हुआ है वो सच्चा मसीह है, जो वचन की ओर चलते हैं वो सच्चा मसीह है, उसको हम विश्वासी कहते हैं। और हमारा विश्वास अगर सही है, हम वचन की ओर सही है, तो हमारा जो कर्म है वो भी सही है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा विश्वास वचन के अनुसार नहीं है तो हमारा कर्म भी उसके अनुसार नहीं है। अगर हाबेल ने वचन पर विश्वास किया, जो उसके पापा ने, उसके मम्मी ने उसको पढ़ाया था, जो उनको आज्ञा बताई थी, जो उन्होंने अनुभव किया, जो इनको बताया था, वो सुनकर हाबेल उसके ओर चला और उसके अंदर प्रभु के लिए विश्वास था और वो विश्वास के द्वारा वो कर्म करना चाहता था और उसने दिखाया अपने अर्पण के द्वारा। हालेलुया। लेकिन हाबेल को भी जब सब कुछ काइन को भी सब कुछ बताया गया, उसके अंदर विश्वास नहीं था, उसके अंदर शक था, इसलिए उसका अर्पण, उसने जो परमेश्वर के लिए कर्म, अच्छी बातें करनी चाहिए, परमेश्वर उसके द्वारा प्रसन्न नहीं हुआ। मैं वचन इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि अगर विश्वास है तो हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास अगर पक्का है तो हमारा कर्म भी बराबर है। अगर हमारा विश्वास भी सही नहीं, हमारा उद्धार नहीं, तो हमारा जीवन दिखावा है। हालेलुया। मतलब हमारा जीवन दिखावा है, हम कर्म नहीं कर सकते। अगर कर्म करते भी है, कुछ अच्छी बातें करते भी है, तो इसलिए कि हम लोगों की वाह सुनने के लिए, लोगों की बड़ाई सुनने के लिए, लोगों की तारीफ सुनने के लिए, लेकिन उसके द्वारा कुछ भी प्रतिफल हम नहीं प्राप्त कर सकते। हम वचन की ओर जाएंगे, याकूब इसका 2 अध्याय और 15 नंबर का वचन हम देखते इस समय के लिए। याकूब 2:15। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ। हालेलुया। अगर हम किसको कहते हैं कि तुम जाओ, अच्छे से जाओ और अच्छे से रहो, अच्छे से आपका जीवन रहे, लेकिन अगर हम देखते हैं कि उनके पास चलते समय पैरों में चप्पल भी नहीं है, वो अगर ठंडी के मौसम में, गर्मी में तो चलेगा, लेकिन ठंडी के मौसम में, बारिश के समय अगर वो लोग अपने शरीर के ऊपर बराबर कपड़ा भी नहीं पहने और अगर वो रास्ते में चल रहे, तो कैसे वो अपने आप को संभालेंगे। हालेलुया। इसका हम सिर्फ बात कर रहे हैं लेकिन हमारा कर्म नहीं दिखा रहे। हमारा काम यह है, हमारा सामने, अगर हमारे सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो हमारा भाई है या कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है जो कौन है, जो नंगा है, जो उगाड़ा है, यानी उसके ऊपर कपड़े नहीं है, जो प्रतिदिन भोजन की घटी है, उसको खाने के लिए भी नहीं है, तो क्या करना है, हमको क्या करना है। वचन यहाँ कहता है कि अगर तुम कहते हो कि तुम जाओ, कुशल से जाओ, तृप्त रहो, लेकिन हमें क्या करना है इस समय के लिए वचन को सुनकर कि उसके लिए हमें कुछ देना है। हालेलुया। अगर वो भूखा है तो आपको जरूरी है उसके लिए खाना दो। अगर आपके घर में आया तो आप खाना उसको दो, और आपके पास वो पूरा बैठ के नहीं खा सकता, उसको पैक करके दे दो ताकि वो अपने परिवार के साथ खाना खा सकते हैं। अगर आपके पास 2 जोड़ी कपड़े, वचन में भी कहा है, यीशु भी कहते हैं, अगर एक जो आपके पास है आप दूसरे को दो। हालेलुया। तो उसको कपड़े दो, फिर आप कहो कि आप अच्छे रहो, क्योंकि बिना कपड़े अगर वो बारिश के भी इसमें चलेगा, ठंडी के इसमें चलेगा, तो वो अच्छा नहीं, चंगा भला नहीं रहेगा, वो बीमार हो जाएगा और वो क्या होता है, अपने बिस्तर पे लेट जाएगा, क्योंकि उसको अपना शरीर को ढांकने के लिए, ठंडी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके पास नहीं है, लेकिन जिसके पास है, अगर वो खुद को अगर रखता है, एक रखता है और दूसरे को एक देता है, अगर उसके पास 2 है तो, और समझो आपके पास एक भी है,
आपके पास एक ही है और आप देख रहे हैं रास्ते से कोई चल के जा रहा है और आप घर के अंदर हो या आपका घर नज़दीक हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको दे दो, क्योंकि उसको कहाँ जाना है, कितना लंबा जाना है, आपका घर तो नज़दीक है, आप घर के अंदर जाके कुछ और ले सकते हो। बोलने का अर्थ क्या होता है, आप अगर किसी की मदद कर सकते हो तो आपको उसको मदद करना चाहिए। हालेलुया। आपको मैं वचन बताती हूँ, इसके लिए इस समय हम वचन क्यों जाएंगे कि मत्ती इसका 25वां अध्याय देखो यीशु खुद क्या कहते हैं। मत्ती इसका 25वां अध्याय अगर 35 से हम पढ़ते हैं, मत्ती 25:35। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। मत्ती इसका 25वां अध्याय 35 वचन खुद कहता है, यीशु कहता है, जब चेलों के साथ या उन लोगों से बातें करते कहता है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था मुझे कपड़ा दिया, जब मैं बीमार था मुझे देखना है, जब मैं बंदीगृह में था मुझे मिलना है। मतलब जो जो बातें आपने की, तो वह ऐसे कहते कि ऐसा कब हुआ और हमने आपके लिए सब कब किया। वो यीशु कहता है, इन छोटे में से एक को भी अगर करता है तो मुझे किए जैसा ही है। मतलब अगर ये सब कुछ चीज़ अगर किसी के लिए भी करते हो तो यीशु को किया जैसा ही है। हालेलुया। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपनी सृष्टि में बनाया, यानी परमेश्वर ने हमें बनाया, तो हम मनुष्य के लिए जो भी कुछ करते हैं तो एक तरफ से ऐसा होता है कि हमने यीशु के लिए किया। और जब ऐसा हम करते हैं तो होता है कि हमारे विश्वास में कर्म है। अगर हम किसी को खाना खिलाते, किसी को कपड़ा देते, किसी को बोलते रहने के लिए घर नहीं, आओ हमारे घर में सो जाओ, किसी को हम बोलते आप बीमार हो, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा है तो उसके द्वारा अगर उसकी हम मलम पट्टी करते, अगर कोई भूखा है और उसको खाना देते, कोई रो रहा है उसके आंसू हम पोंछते, तो होता है कि हम लोगों की मदद करते हैं। और जब लोगों की मदद करते हैं तो वचन के अनुसार अगर हम विश्वासी है तो हम कर्म भी करते हैं। हालेलुया। यीशु खुद कहता है कि जब मैं ऐसा था और तुमने क्या किया, मुझे तुमने उस व्यक्ति को जिसको भी आपने किया वो ऐसा है कि मुझे किया जैसा ही है। मतलब विश्वास अगर हम करते हैं तो हमें कर्म भी करना है कि किसी को भी हम करेंगे तो परमेश्वर कहता है उसका ब्लेस जो है मैं तुमको जरूर दूंगा। अगर आप आगे पढ़ोगे तो वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा, आपको उसका ब्लेस भी देगा, आपको उसका आशीष भी देगा, और आप क्या करोगे, उसके साथ आशीषित होके रहोगे। क्योंकि वचन ऐसा लिखता है उसका 25 में 40 नंबर का वचन ऐसा लिखते हैं, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। अगर किसी एक को भी अगर हम बीमारी में देखने गए, किसी एक को भी हम खाना देते, किसी एक को हम छत देते, यीशु कहता है वो मुझे किया जैसा ही है। और मेरा टॉपिक ही यही है कि अगर हम विश्वासी है तो हम विश्वास के द्वारा भी हमारा कर्म होना है, या हम विश्वास से कर्मी, यानी विश्वास में सच्चे मसीह, यानी हम सच्चे में प्रभु के बच्चे होना ही है। क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य पाप में डूब रहा है, परमेश्वर ने देखा मेरी संतान, मेरी निर्मिति मेरे से दूर जा रही है, तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और उस बेटे ने
कर्म किया, यानी अपने पिता का काम पूरा किया, हमारे लिए यौन 3:16 के अनुसार उसका प्यार क्रूस काम पर प्रकट किया। हम मसीह के लोग हैं, हमें भी कर्म करना है। ये कर्म करना है कि जब हम भी किसी को देखते हैं तो हमें भी उसके लिए प्यार और दया आनी चाहिए। ऐसा नहीं वो भूखा है और आप खा के सो जाओ, ऐसा नहीं कि वो पैसा है और आप पानी पी के सो जाओ, ऐसा नहीं उसके पास पैसा, आपको पता है उसके पास पैसा नहीं है और डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, लेकिन आप उसको पैसे की तरह हेल्प करो, या आप उसको क्या होता है, आपके पास कुछ टैबलेट है तो आप उसको वो भी दे सकते हैं। बोलने का अर्थ क्या है कि आपको किसी ना किसी की मदद करनी करनी। हालेलुया। अगर आप किसी की मदद नहीं करोगे, आप किसी की मदद नहीं करोगे तो हम ऐसा होगा कि हम कर्म के द्वारा विश्वासी नहीं, या कर्म के द्वारा प्रभु के बच्चे नहीं है। फिर तो हम वही है, सिर्फ हे प्रभु और हे प्रभु, लुक इसका वचन के अनुसार हम हे प्रभु और हे प्रभु बोलने वाले ही सिर्फ है। और हमें सिर्फ वैसा ही नहीं रहना है, सिर्फ नाम के लिए हमें मसीह नहीं रहना है। तो हमारा जो मसीह है, जो लोगों के लिए आया, प्यार के लिए आया, तो हमें भी हमारे मसीह का प्यार लोगों के अंदर बांटना है, लोगों को दिखाना है और लोगों को प्रकट करना है कि हमारा परमेश्वर कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। अगर हम वचन में ये भी पढ़ते, एक जगह पे वचन ऐसा भी लिखा है कि क्या लिखा है, एक व्यक्ति था, एक रास्ते के किनारे पे गिरा था। 2 जन आते हैं, उसको देख के चले जाते हैं, तीसरा आता है, उसको उठा के लेके जाता है, उसको एक शाला में रखता है, उसको लिए पैसे देता है और फिर उसको वहाँ से आगे जाता है और फिर है ना आने के टाइम उसको देखता भी। ये बाइबल का वचन है। आपको पता है, जब 2 व्यक्ति देख के चले जाते, जब समझो, और भी जब हम भी रास्ते में किसी को देखते हैं गिरा हुआ है और हम लोग चले जाते तो हम फिर बराबर नहीं। लेकिन अगर आपके पास वो कोई गिरा है और आपके पास पानी है, कुछ है और आप उसको पिला सकते हो, आप उसका हालचाल ले सकते हो, उसको अगर वो रास्ते के बीच में गिरा है आप उसको उठा के साइड में रख सकते हो, तो आप सच्चे मसीह हो कि आपने विश्वास के द्वारा कर्म भी किए। क्योंकि विश्वास से अगर हम है तो हमको कर्म भी करना है, विश्वास से अगर हम है तो हमें परमेश्वर के कामों को भी करना है। क्योंकि वचन हमें खुद यीशु कहता है, ऐसे एक को भी अगर हम करते हैं तो यीशु को किया जैसा ही है। हालेलुया। मतलब अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमारे अंदर अच्छा कर्म होना जरूरी है। अगर हम प्रभु के बच्चे नहीं तो कोई भूखा रहे, नंगा रहे, पैसा रहे या तड़पे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जो शैतान के लोग हैं, जो शैतान के बच्चे, उनको किसी को देखकर दया नहीं आती। हालेलुया। अगर शैतान को किसी पर देखकर दया नहीं आती है तो उसके बच्चों को भी किसी को देखकर दया नहीं आती। क्योंकि शैतान का बीज उनके अंदर है, नफरत है, गुस्सा है, जलन है। लेकिन परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, प्यार है, एक बोलते ना, एक चाहत है, एक लगन है, एक लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों को एक करने का हमारे अंदर अच्छी बात है। तो परमेश्वर का काम हम करेंगे। और वचन ये भी कहता है, अगर हम देखते हैं इस समय के लिए, अगर याकूब इसका 2 अध्याय 22 नंबर का वचन पढ़ेंगे इस समय के लिए। याकूब 2:22। अंत तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं विश्वास के अनुसार इब्राहिम ने भी क्या किया, अपने विश्वास के अनुसार जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा कर्म करने के लिए वो चला गया। हालेलुया। क्योंकि जब उसको पता था, परमेश्वर ने उससे बातें की थी, उसके लिए कठिन था, लेकिन वचन कहता है कि उसने अपना एक सच्चा धार्मिकता, परमेश्वर का बच्चा जो है, और वो उसने दिखाया कि मैं परमेश्वर का बच्चा है तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। हम आगे पढ़ेंगे, उसकी आगे 25 नंबर का वचन जो है वो पढ़ेंगे हम। वैसे ही राहब वेश्या भी जब उससे दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? हालेलुया। हम देखते हैं राहब वेश्या भी क्या है, अगर उसका काम क्या देखेंगे, हमको पता है वेश्या का काम क्या होता है, उसको हम कैसी नजर से लोग देखते हैं या उसके बारे में कैसा विचार करते हैं। लेकिन एक वेश्या होके भी उसने क्या किया, अगर यहोशू इसका 2 अध्याय 15 नंबर का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसने क्या किया, जो भेदी है, जो यहोशू ने भेजे थे, हम पढ़ेंगे इस समय के लिए। यहोशू 2 अध्याय 15
15 नंबर का 15 नंबर का वचन इस समय पढ़े। तब राहब जिसका घर शरपणा पर बना था और वह वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक और तब 3 दिन वही छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। हालेलुया। आपको पता है यरीहो का भेंट जाने के लिए जो लोगों को भेजा गया था, वो लोगों को जब छुपने की बारी आई तब राहब वेश्या ने उसने उनको छुपाया भी, उनको रस्सी से नीचे उतारा भी और उनको बताया भी, आप यहाँ इस जगह पे रुको, इतने दिन रुको और उसके बाद चले जाओ। क्योंकि जो एरिया में वो रहती थी तो उस एरिया का कुछ बातें उसको पता रहेगा, तो उसने कहा कि आप रुको और आप इधर रहो और आप उसके बाद चले जाओ। बोलने का क्या है, हम देखेंगे तो वो वेश्या का जो पेशा है हमको पता है, लेकिन वैसे समय में भी हालेलुया, वैसे समय में भी वो क्या करती है, जो इस्राएल लोग है, जो भेदी है, जो उस जगह को जाते देखने के लिए, ऐसे लोगों का वो क्या करती है, साथ देती है। और उसके बाद यहोशू अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, उसने कहा है जब आप आओगे तो मुझे या मेरे परिवार को क्या करो। तो परमेश्वर ने जो भी वचन है, आप अगर यहोशू इसका दूसरा अध्याय पढ़ते हो तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन मेरा बात करने का मुझे बात ये करना है इस बच्चे के द्वारा कि उसने भी क्या किया, विश्वास से मतलब उसने भी क्या किया, अपने कर्म के द्वारा एक सच्चाई को, एक बातों को प्रकट किया। हालेलुया। अगर वो इस प्रभु को नहीं मानती तो वो जो प्रभु के लोग थे उनका भी आदर वो नहीं करती थी, उनको छुपाती नहीं थी, उनको बाहर निकाल के या उनके बारे में बताती थी ये लोग मेरे घर में छुपे। लेकिन कहा ना कहा तो वो परमेश्वर को मानती थी, इसलिए उसने जो परमेश्वर के लोग हैं उनका आदर किया। आज भी जगत में वो लोग परमेश्वर के लोगों का आदर करते जो लोग परमेश्वर को मानते, जिनका उद्धार हुआ है, वो जीत परमेश्वर की संतान है, वही लोग परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं। और जो लोग परमेश्वर को ही नहीं मानते तो उनके लोगों को भी वो नहीं मानते, उनका भी आदर वो नहीं करते और उनके लिए उनके मन में कोई भी प्रेम भावना आदर नहीं है। लेकिन अगर मेरा वचन कहने का अर्थ ये है कि अगर एक वेश्या हो के भी उसने कर्म प्रकट किया, फिर से पढ़े इस समय याकूब इसका दूसरा अध्याय 25 नंबर का वचन इस समय फिर से एक बार पढ़े कि वो एक वेश्या होकर भी क्या करते है, कर्म करती है। याकूब 2:25। हाँ, वैसे ही राहब वेश्या भी, हाँ, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा हाँ, और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरे। हालेलुया। वो कर्म से क्या नहीं ठहरी, धार्मिक नहीं ठहरी। मेरा वचन वही है, अगर हम विश्वासी है तो हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। उसने भी ऐसा किया। आपको और एक बात बताती हूँ मैं, ओके। अगर हम वचन पढ़ेंगे इस समय के लिए लूक इसका 7वां अध्याय, लूक अगर उसके या अगर हम 36 से अगर पढ़े तो आपको ये बात सबको पता है। जब फरीसी के घर में एक स्त्री आती है, फरीसी ये सभी लोग क्या करते यीशु को बुलाते। क्यों बुलाते? वचन पढ़ेगी इस समय के लिए 37। लूक 7:37। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़े होकर रोते हुए उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तो हालेलुया। आप ये इस अध्याय को आप पूरी तरह से बाद में पढ़ लेना। वचन ये कहता है कि जब फरीसी ने
यीशु को घर में बुलाया और घर में भोजन के लिए बुलाया। लेकिन आप देखते हैं उस समय के लिए एक वेश्या को पता चलता है, एक पापिनी स्त्री को पता चलता है, और वो क्या करती है, और इत्र को लेके आती है और उसके पैरों में डाल के अपने बालों से पोंछ लेती है। आपको पता है कि किसी किसी को बाल बहुत पसंद आते हैं, जब उनको लगता है मेरे बाल बहुत लंबे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, लेडीज किसी किसी को बहुत पसंद आते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूछते हैं। तो फिर उनके वो सब देख कर जिन्होंने बुलाया, तो उनके मन में या उसके मन में या वो लोग के बीच में बात होने लगी, अरे ये तो ऐसी है, अगर ये भविष्यवक्ता या ये सच में यीशु है तो इसको पता होता ये कैसे और वो कैसा यीशु को छू सकती है। मतलब उनके अंदर जो जो बातें हो रही थी वो सब कुछ बातें जो है यीशु ने अपने अंदर जान ली। और फिर यीशु ने उनसे कहा आप पूरा अध्याय पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। और उसके बाद भी और कुछ बातें होने के बाद यीशु 44 के वचन में ऐसा कहता है, तो पढ़े इस समय के लिए। और उस स्त्री के ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, हाँ, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। हालेलुया। यीशु खुद कहते हैं, क्या तू इस स्त्री को देखता है? जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे पाँव धोने के लिए क्या नहीं किया? पानी नहीं दिया। मतलब हम यीशु को तो घर में बुलाया, लेकिन यीशु का जैसा हम हमारे विश्वास जैसा हम कर रहे, लेकिन हमारा जो कर्म प्रकट करना था, हमारा जो प्यार प्रकट करना चाहिए था, हमारा जो आदर प्रकट करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। वो यीशु कहता है कि तू ये स्त्री को देख रहा है, जब मैं तेरे घर में आया तब तूने मुझे क्या नहीं किया? पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। मतलब यीशु की तो इच्छा रहेगी कि मुझे चाहिए था, और वो इच्छा को स्त्री ने, पापी स्त्री ने अपने कर्मों के द्वारा पूरा किया। अगर यीशु की इच्छा वो शायद नहीं भी रहती, लेकिन यीशु ने ये भी देखा होगा, अरे एक स्त्री आई है और मेरा आदर कर रही है, तो मैं भी उसका आदर करूं और उसको ब्लेस करूं। हालेलुया। लेकिन क्या हो गया, बीच में इसके मन में शायद शक आ गया, बीच में उसने बीच में क्या किया, कुछ तो ऐसा शब्द को अंदर रखा है, बात किया। लेकिन यीशु खुद कहते हैं, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोकर और अपने बालों से पोंछा। अपने आंसू से वो पाँव को भिगोया और अपने बालों से उसने पोंछा। मतलब वचन कहते हैं, तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। मतलब उसका विश्वास, उसका प्रेम जो था उसने अपनी क्रिया में प्रकट किया। यीशु दूसरे घर में वो गई, यीशु के पैर को अपने आंसू से भिगोकर अपने बालों से पोंछा, उसके सिर में इत्र का द्वारा, और क्या किया, बार बार उसके पाँव को चूमा। मतलब जो यीशु पर वो विश्वास करती थी, उस यीशु पर जो प्यार करती थी, उसने ये नहीं सोचा जब मैं इतने लोगों के घर बीच में अगर यीशु के पास जाती हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मुझे जो यीशु के लिए करना है मैं कैसा कर सकती हूँ, क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। लेकिन वैसा उसने नहीं सोचा। उसने विश्वास के द्वारा अपना जो प्रेम था अपने कार्य के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। अपना जो कार्य है उसके द्वारा क्या किया, उस प्रेम को प्रकट किया कि कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा प्रभु यहाँ आया है तो मैं जाऊंगी, प्रभु से मिलूंगी, और जो मेरे अंदर प्यार है मैं क्या करूंगी, प्रकट करूंगी। मुझे ये बताना है कि अगर हम प्रभु के लिए बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, तो अपना कार्य भी प्रकट करो। हालेलुया। अगर परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के ये कहता था, मैं पूरी दुनिया से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन क्रूस पर एक बार अभी तक अगर यीशु नहीं जाता, तो क्या आप और मैं उसके प्यार को जानते थे? हालेलुया। आपने और मैंने कभी यीशु को देखा है? हमने तो नहीं देखा। जो मूसा जो यीशु के साथ 40-40 दिन बातें करता था, अगर वो परमेश्वर को नहीं देख सकता, उसके सामर्थ से भरे हुए, इतना अभिषेक से भरे हुए, तेज से भरे हुए, जो मुख पर जो चमकता वो प्रकाश, वो नहीं देख सकता, तो हम कैसे देख सकते? परमेश्वर को हमने तो देखा नहीं, लेकिन उसके प्यार के द्वारा हमने उसको जाना, उसने जो प्रकट किया वो हमने जाना। अगर वही मैं कहती हूँ, अगर इस परमेश्वर बार बार कहता था मैं प्यार करता हूँ, सिंहासन पर बैठा था और बार बार बोलता था मैं प्यार करता हूँ,
तो आज तक क्या पृथ्वी पर उद्धार होता था? क्या आज तक आप और मैं प्रभु को जानते थे? हम नहीं जान पाते थे। क्यों? अगर उसने सिर्फ स्वर्ग से बैठ के ये नहीं बोला कि मैं सृष्टि पर प्यार करता हूँ या मेरी जो प्रिय निर्मित थी उस पर प्यार करता हूँ, ये स्वर्ग में बैठ के सिर्फ ऐसे बात नहीं किया। उसने क्रूस खाम पर यीशु को दे देने के द्वारा प्रकट भी किया। हालेलुया। जो विश्वास है, जो प्यार है, वो क्रिया में प्रकट किया। हालेलुया। आज हम जो मसीह लोग हैं, आज हम प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, आज हमारा भी समय है कि हम जो प्यार करते हैं हम उसको प्रकट करें। हालेलुया। अगर हम उसको प्रकट करते तो हम क्या होते हैं? आशीषित होंगे। अगर हम प्रकट नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर हमें बोलेगा, अरे तेरे सामने ये था लेकिन तूने नहीं किया। आज के समय में भी देखो, जैसे हम विश्वासी, हम मसीह लोग हैं, आज के समय में भी जब हम सेवकाई कर रहे हैं, हम विश्वासी है, तो हमें भी क्या करना है? लगातार प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। जो लोग सेवकाई के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी हमें लगातार प्रार्थना में रहना है, और जैसा हमको हो सकता है वैसा हमको सहयोग भी करना है, ताकि हम नहीं जा सकते लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारा सहयोग, हमारी बात, हमारा क्या होते हैं, हम ऐसा दिखाएंगे कि आप जाके जब क्या कर रहे हैं? सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ है। हमारे कर्म के द्वारा हम वो दिखाएंगे कि परमेश्वर के प्यार को बांटने के लिए हम भी आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं, जरूरी है हमें कर्म करना है। अगर आप कर्म नहीं करते, आप अच्छा जीवन नहीं जीते, या आप अच्छी बातें दूसरे को नहीं बताते, आप लोगों के लिए आशीष नहीं शाप मांगते, आप लोगों की भलाई नहीं बुराई देखते, तो हम मसीह के लोग नहीं है। या अगर हम है भी तो हे प्रभु और हे प्रभु करने वाले ही, प्रभु के मार्ग में चलने वाले हम नहीं है। लेकिन अगर हम मसीह के सच्चे लोग हैं तो हम सिर्फ हे प्रभु नहीं करेंगे, तो उसके मार्ग पर चलेंगे और हम उसके हर एक वचन को लेकर क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ताकि परमेश्वर भी हमें ब्लेस करे। हालेलुया। अगर आप नीति वचन 19 उसका 17वां वचन पढ़ते हैं, 19वां अध्याय और 17 नंबर का अगर वचन पढ़ते तो उसके अंदर ऐसा भी लिखा है, कंगाल पर अनुग्रह करना यहोवा को क्या करते हैं हम लोग? उद्धार देने जैसे। हालेलुया। अगर आप कोई कंगाल पर, कोई व्यक्ति पर आप अनुग्रह करते, किसी को आप कुछ भी देते, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप कुछ भी देते, तो ऐसा होता है कि हमने यहोवा को उद्धार दिए। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, उसकी एक चुटकी से कुछ नहीं होगा, उसके एक शब्द से एक पूरी दुनिया हल सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस वचन के अंदर ऐसा कहता है कि अगर जो कोई व्यक्ति कंगाल पर अनुग्रह करता है, यानी कंगाल पर दया करता है, जो भूखा है, आप कोई रास्ते पे भूखा है, आप उसको जाके खाना दे रहे हो, कोई अगर आप देख रहे हो रास्ते पर कोई आप क्या बोलते हैं, देख रहे हो कोई किसी को पानी चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। रास्ते पे क्यों, हम जब जिस जगह पे रहते हैं, अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में भी किधर भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग गरीब है, जो भूखे है, जो क्या बोलते हैं, उनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता, उनकी आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है, वो कमा नहीं सकते, वो अपने बच्चों को स्कूल में अच्छे पढ़ाई नहीं दे सकते, वो अपना बच्चे को अगर बुखार भी है लेकिन दवाखाना लेके नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों को अगर आप धनी हो, और आप धनी से पैसे से नहीं, आप अगर मन से धनी हो, आपके अंदर जीत परमेश्वर का वचन है, आप अगर मन से भी धनी हो ना, तो आप उसके लिए थोड़ा भी करोगे तो ऐसा होगा कि हमने परमेश्वर को उधार दिया, और उधारी कभी भी परमेश्वर किसी का रखता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता। आपने अगर एक दिया तो परमेश्वर आपको 4 गुना लौटा के प्रभु आपको देगा। हालेलुया। आज की तारीख में भी हम देखते हैं, ऐसे समय में है कि लोग बाहर नहीं जा रहे, लोग काम पे नहीं जा रहे, लोगों के रूम्स भी भाड़े से, मतलब रेंट से रूम है, तो ऐसे समय में हम हो सकता है लोगों को मदद कर सकते हैं, किसी को हम खाना दे सकते हैं, तो किसी को थोड़ा बहुत मनी का ये कर सकते हैं, या किसी को अगर बीमार है तो आप उसके लिए दवा ला के दो। आपसे जो होगा आप उनकी मदद करो, क्योंकि अगर इनमें से हम किसी को भी करते हैं तो परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। लेकिन हाँ, हमें दिखाने के लिए नहीं करना है, कि जो भी हम करेंगे ऐसा करना है जो सिर्फ हमारा परमेश्वर देखता है और हम देखते हैं, ताकि परमेश्वर हमारा ब्लेस करे। क्योंकि हमें दिखाने के लिए नहीं करना है, हमें जो भी करना है गुप्त में करना है, ताकि गुप्त में देख कर परमेश्वर हमें वैसा ब्लेस करे। क्योंकि हम लोग दे के क्या देंगे, थोड़ा सा देंगे, पूरा तो सब कुछ नहीं देने वाले, तो इतना सा देंगे, तो इतना सा हमको करने की जरूरत नहीं, इतना सा दो, उतना ही रखो, ताकि परमेश्वर इतना बड़ा हमें ब्लेस करे। लेकिन जरूर ऐसे समय में सभी जन आप
जैसा आपको होगा आप क्या करो, एक दूसरे की मदद करो। क्यों करो? क्योंकि किसी किसी की फैमिली उसके पास भी नहीं है, कोई कोई अलग अलग जगह पे रुका है, क्योंकि गाड़ी की वजह से, या कोई गांव में तो उनकी फैमिली इधर है, कोई बॉम्बे में है तो उनकी फैमिली बाहर है। तो ऐसी जगह में कोई कोई लोग रुके हैं, उनकी फैमिली उनके पास नहीं है, और ऐसे समय में लोगों को लगता होगा कि कोई हमें देखे, कोई हमें पूछे, कोई मेरे साथ दवाखाना में चले, कुछ भी। तो ऐसे समय में आप जो भी जगह पे हो, आप लोगों की मदद करो। आप लोगों की अगर मदद करोगे तो आप सच्चे विश्वासी है। आपने ऐसा दिखाया कि हमने सिर्फ विश्वास नहीं किया, हमने सिर्फ वचन को लेके चले नहीं, तो वचन के अनुसार चले। क्योंकि मैंने पहला भी एक वचन पढ़ाया था, मत्ती इसका 22 अध्याय 35 से अगर आप पढ़ते हो तो यीशु कहता है, किसी को भी आप करते हो तो मुझे किया जैसा ही। हालेलुया। अगर कोई बच्चे को आप देखते हो दूध के लिए रोता है, उनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो आप जाके उसके लिए एक दूध का बोतल लेके आओ, एक थैली लेके आओ, उसको दे दो। क्योंकि बड़े व्यक्ति को हम अंडरस्टैंड वो व्यक्ति कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसको भूख का पता है, या वो उसको। लेकिन जो छोटा बच्चा है, अगर 4-5 महीने का बच्चा है, उसको कैसा अंडरस्टैंड करेंगे? अगर समझो किसी बच्चे की मम्मी को ये बीमारी हो गई तो बच्चा उसके पास नहीं जा सकता, और बच्चा माँ के बिना कितना रोता है, जो माँ लोग हैं उनको पता है। तो ऐसे टाइम बच्चों को आपके पास लो, उसको अपने सीने से लगाओ, उसको दूध का पैकेट गर्म करके बोतल में लेके उसको दूध दो, उसको संभालो। एक छोटे से बच्चे को भी अगर हम करते हैं तो हमने यीशु को ही किया जैसा है, तो यीशु हमें स्वर्ग के द्वारा हमको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। और बाइबल का वचन ये भी कहता है कि स्वर्ग का जो राज है वो बच्चे के समान है। हालेलुया। वो क्या है? बच्चे के समान है। तो आप ऐसे बच्चों को अगर यीशु के पास आने दो, वचन कहता है हमें भी, छोटा बच्चा हो या कोई भी बड़ा हो, हमें हर एक के लिए करना है। अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन एक काम जरूर करें, हर दिन इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और आपको समझ में आ रहा है कि अब कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसके लिए उपवास करें। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई मुझे कुछ बातें ऐसा कहता है कि सिस्टर ऐसी बातें कुछ भी ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो मैं उनके पास लंबा नहीं जा पाती हूँ। या ऐसा भी होता ना कि उनके प्रॉब्लम्स बहुत ये रहते, मैं इतना ही करती हूँ, मैं सीधा फास्टिंग में ही जाती हूँ कि प्रभु आज के इस दिन के लिए मैंने इस व्यक्ति के लिए उपवास किया है, मेरा उपवास शाम तक के जैसे भी रहेगा मुझे होता है, मैं करती हूँ। और प्रभु इस व्यक्ति के जीवन में तो कार्य कर। और परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर हमारे उपवास का आदर करता है, हमारी प्रार्थना का आदर करता है, और क्या करता है? कार्य करता है। हमें भी प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए उपवास करना है, जितना हो सके उतना देना है। विश्वास कर रहे तो कार्य भी करो, ताकि उस जो करोगे, इस पृथ्वी पर हम जो भी मसीह लोग करेंगे यीशु के नाम से, स्वर्ग में क्या होगा? उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। हालेलुया। हमें उसका आशीष जरूर मिलेगा। और जो अच्छी बातें हम कर रहे हैं उसका ब्लेस हमें भी मिलेगा और हमारे परिवार को भी मिलेगा। हालेलुया। तो मेरा वचन कहने का अर्थ इतना ही है, अगर आप मसीह हो, आप सच्चे मसीह हो, आप अगर कहते हो कि सच्ची में यीशु का व्यक्ति हूँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, तो फिर जरूरी है आप प्रभु पर विश्वास करो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, आप वचन में चलो, लोगों को प्यार बांटो, लोगों को जरूरत है वो पूरा करो। आप हर एक वो बातें जो हमको बाइबल के अनुसार बताई गई वो करो, ताकि आप सिर्फ इसलिए नहीं दिखना चाहिए कि हम चर्च में जाने वाले कलीसिया है, नाम के लिए चर्च के लोग, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो सच में हम जीवित परमेश्वर के बच्चे, हम संतान है, यीशु हमारे अंदर है। और पहला कोरिन्थियों 16 के अनुसार कि ये शरीर उसका मंदिर है, वो हमारे अंदर है। तो वो हमारे अंदर से वो तड़पता है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों को प्यार करने के लिए, लोगों को गले लगाने के लिए। और वही हमसे एक दिन का खाना नहीं खाने का बोलेगा तो उपवास सबको नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर है, प्रार्थना कैसा करना है और सब कुछ आपको सिखाएगा। तो हमें वो करना है, और हमें सच्चे मसीह विश्वास के द्वारा, एक अच्छे विश्वास के द्वारा एक अच्छे कर्म करने वाले लोग बनना है, ताकि परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। और जब परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर हमें जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया। और जब हम दूसरे के लिए करेंगे ना, उन लोगों में से एक शब्द निकलता है कि प्रभु आपको आशीष दे, या उनकी अच्छी आशीष, अच्छी बातें हमारे लिए अच्छे के लिए। हालेलुया। कुछ गलत करके श्राप किसी की ओर से लेने से अच्छा करो, ताकि अच्छी बातें हमारे लिए आएगी। क्योंकि जो हम बोएंगे हम वही काटेंगे। अगर हम अच्छा बोएंगे हमें अच्छा ही मिलेगा, हम गलत बोएंगे तो हमारे लिए गलत ही होगा। लेकिन हम मसीह के लोग हैं, वचन के अनुसार चलने वाले, तो हमें अच्छा ही बोना है, ताकि हम अच्छी बातों को ही काटेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आप हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ।
सहमति परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते, फिर से एक बार आपके सम्मुख आते। प्रभु धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा जो आपने बातें की। सच प्रभु हम तेरे विश्वासी है, और सिर्फ नाम के लिए नहीं, हमारा विश्वास कर्म के द्वारा, जैसे परमेश्वर अब्राहम ने भी किया, जैसे राव वेश्या ने भी किया। परमेश्वर हम भी तेरे बच्चे राजा, और हम विश्वास जैसा कर रहे, हम हमारे विश्वास के द्वारा जो वचन आपके हमने लिए हमारे अंदर, वो हम कार्य में कर्म में लाए, और हम भी प्रभु तेरे सच्चे मसीह, तेरे विश्वासी योग्य लोग और तुझे भाने वाले बने राजा, ताकि प्रभु तेरी महिमा राजा हम ब्लेस पाए, और हमारा अच्छा कर्म के द्वारा लोग आशीषित हो, लोग खुश हो। परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, मैं हर एक के लिए आशीष मांगती हूँ। जिन्होंने भी किया है राजा, तू किसी का कर्जदार नहीं है, तू सबको ब्लेस करने वाला परमेश्वर राजा। लेकिन नहीं किया राजा, इस वचन के द्वारा हर एक में से बातें कर, ताकि वो करे। परमेश्वर धन्यवाद देते, इस वचन के द्वारा आपकी महिमा करते राजा। सुनने हर एक के लिए ब्लेस मांगते राजा, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए राजा। प्रार्थना यीशु के नाम में करते, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।